नमस्कार। आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लाए हैं जो सेकंड पार्ट है। इसका पहले वाला पार्ट हमने अपने यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर पढ़ लिया है, पार्ट फर्स्ट। आज उसका पार्ट टू है। उस टॉपिक का नाम है तत्सम एवं तद्भव सब, पार्ट टू। प्यारे साथियों, मैंने आपको बताया तत्सम रूप और तद्भव रूप, एक शब्द के दो रूप होते हैं, यानी उसी शब्द को हम दो रूप में कह सकते हैं, उनको लिख सकते हैं, लेकिन उन दोनों का अर्थ एक ही होता है। अब मैं वापस आपको थोड़ा रिवाइज करवाना चाहता हूँ। तत्सम रूप क्या होते हैं? किसी भी भाषा में मूल उसी की भाषा की मूल भाषा का शब्द तत्सम कहलाता है। जैसे हिंदी भाषा की मूल भाषा संस्कृत, यानी वे शब्द जो संस्कृत में चलते हैं उनको हम हिंदी में भी लिखते हैं, वो क्या कहलाता है? तत्सम। और उन तत्सम शब्दों, संस्कृत के तत्सम शब्दों को हम हिंदी भाषा में और अन्य भाषाओं में लिखते हैं, उन्हें तद्भव कहते हैं। जैसे गिरवा, गिरवा शब्द हम लिखित में भी लिख सकते हैं, मौखिक में भी बोल सकते हैं। गिरवा शब्द है तत्सम रूप और उसका तद्भव रूप है गर्दन। आया समझ? ये आपको बताना चाहता हूं। जैसे स्वान तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होगा कुत्ता। तो आपको आज में बहुत महत्वपूर्ण शब्द है तत्सम और तद्भव। आपको क्या करना है, जो शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है उनको हम तत्सम रूप कहेंगे, और उस शब्द को हिंदी भाषा में अपनी उच्चारण और लिखने की सहूलियत के हिसाब से उनको थोड़ा बदला रूप लिखा गया है, वो तद्भव कहलाता। ठीक है, तो अब आप महत्वपूर्ण तत्सम और तद्भव अपनी नोटबुक निकालिए और पढ़िए हमारे अपने यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर। लिखिए तत्सम और तद्भव शब्द पार्ट टू। अब आप इधर अपन चलेंगे तत्सम और इधर चलेंगे तद्भव। कल मैंने आपको महत्वपूर्ण लिखवा दिए थे, काफी महत्वपूर्ण। जैसे लिखिए घृत, देखिए आप लिखिए, इसी कलर में लिखवा रहा हूं। घृत क्या होता है? घृत बताइए आप। घी क्या होता है? घी। तो घृत का तद्भव रूप होगा घी। लिखिए आप भी आराम से अपनी नोटबुक ले लीजिए और नोटबुक में लिखना शुरू कीजिए। ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण है टॉपिक, आपके आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करेंगे। ठीक है, अब आप लिखिए चर्म। चर्म को चाम भी कहते हैं और चमड़ी भी कहते हैं। लिखिए आप चर्म का लिखिए, चाम भी लिख सकते हैं और चमड़ी भी लिख सकते हैं। आप लिखिए सुंदर सुंदर अक्षरों में, ताकि आप वापिस पढ़ सके उनको। ठीक है, अब लिखिए, देखो अगला लिखिए चंद्र, जिससे हम चंद्रमा या चांद कह सकते हैं। तद्भव रूप में इसको लिखिए चांद। आराम से लिखिए आप। आगे मैं बताना चाहता हूं छत्र, बहुत महत्वपूर्ण है। छत्र का तद्भव रूप होगा आपके लिए छाता। छत्र का क्या होगा तद्भव रूप? छाता। ध्यान रखना आप। और आगे लिखिए आप छिद्र, जिसका तद्भव रूप होगा छेद। छिद्र का तद्भव रूप क्या होगा? छेद। आप भी लिखिए आराम से। महत्वपूर्ण है, जो पिछली परीक्षा में आया हुआ है और आगे आने की संभावना। चंचू, चंचू एक तत्सम शब्द रूप है संस्कृत भाषा का, जिसे हम हिंदी भाषा में चोंच भी लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द रूप में आपको लिखवा रहा हूं। अब आप लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जीवा। जिह्वा, देखो जिह्वा, जिह्वा को हम तद्भव रूप में जीव कहेंगे। क्या कहेंगे? जीव। लिखिए आप भी जीवा का जीव। अब लिखिए आप, और लिखिए, देखिए ताम्र। क्या है? ताम्र। तो ताम्र एक धातु है जिसे हम तांबा कहते हैं। तो ताम्र तत्सम रूप है तांबा का, और ताम्र का तद्भव रूप तांबा। ठीक है ना? ये आप लिख दीजिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, वो मैं आपको लिखवा रहा हूं। ठीक है, अब आप लिखिए, देखिए
आगे लिखवा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखिए, आपके लिए काम आएगा। गो, गो मीन्स गाय, गौ, जैसे गौ, धेनु, इसको हम क्या कहेंगे, गौ यानी गाय। ये शब्द भी आप इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। ग्रीष्म, गर्मी, ऋतु, तो ग्रीष्म शब्द है, तत्सम रूप है गर्मी का। ठीक है, ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, मैं आपको लिखवा रहा हूं, आप भी आराम से लिखिए। ठीक है, अब आगे आप ये सारणी में लिखवा दी, अब एक अगली सारणी में आप लिखिए वापिस वही आपके लिए तत्सम और तद्भव। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये शब्द। हम क्यों लिखवा रहे हैं आपको, क्योंकि जब भी आप भाषाई क्षमता करें, यानी भाषाई दक्षता में मौखिक अभिव्यक्ति और लिखित अभिव्यक्ति में जब ये शब्द आ जाए तो आप उनका सरल अर्थ समझ सके होते हो। और जीर्ण लिखिए, जीर्ण, जीर्ण में जीना, जीर्ण शीर्ण कपड़ा होता है ना, तो उसको क्या लिखेंगे, जीर्ण का तत्व रूप क्या लिखेंगे हम, बताइए। जीना, क्या लिखेंगे जीर्ण का, जीना। आप भी लिखिए जीर्ण का जीना। ठीक है, लिखते रहिए। आगे और देखो, तर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट, तर्ण, तर्ण यानी तिनका, तर्ण का तद्भव रूप होगा तिनका। परीक्षा पूछा जा सकता है, तिनके का तत्सम रूप क्या होता है, तर्ण। अब आप लिखिए आगे, देखो, धूम्र, धुआं, धूम्र का तद्भव रूप होगा धुआं, क्या होगा, धुआं, लिखिए आप भी। अब आगे देखिए, देखो, दुग्ध, दूध का तद्भव रूप होगा दूध, क्या होगा, दूध का क्या होगा, दूध, लिखिए आप भी, दूध का दूध। अब लिखिए आप, दंत, दांत, दंत का तद्भव रूप लिखिए आप भी, दांत, क्या लिखेंगे, दांत, लिखिए। अब आगे आपको बताना चाहता हूं, नयन, नयन, आंख, नयन का तद्भव रूप होगा नयन। ठीक है, आप लिखते रहिए। अब लिखिए आगे, देखो, धरतूर, धरतूर तत्सम शब्द है धतूरे का, तो आप लिखिए धतूरा, क्या लिखेंगे, धतूरा। अब लिखिए आप, देखो, पक्षी, पक्षी भी एक तत्सम शब्द है पंछी का, किसका, पंछी, तो पंछी तद्भव शब्द है और उसको हम पक्षी तत्सम रूप में लिखते हैं। ठीक है, अब आप लिखिए पाषाण, पान, पत्थर, पाषाण यानी पहान या पत्थर, तो पहान का तत्सम रूप पाषाण होता है। ठीक है, अब लिखिए आप, पुष्कर, पोखर, पुष्कर है, पुष्कर शब्द का तद्भव रूप होगा पोखर। आराम से आप अपनी कॉपी के अंदर लिख लीजिए, ताकि आप जब भी भविष्य में इनको याद करना चाहिए तो आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है ना, आगे एक और वापस आपको एक सारणी में लिखवा रहा हूं, तत्सम और तद्भव, जो आपकी भावी परीक्षाओं में आने के लायक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तत्सम और तद्भव ये शब्द रूप है जो मैं आपके लिए लिखवा रहा हूं, आप भी लिखिए मेरे पीछे पीछे। देखो आगे लिखिए, नापित, क्या लिखेंगे, नापित, तो नापित का तत्सम शब्द नापित है, इसका तद्भव होगा नाई, क्या होगा, नापित का तद्भव क्या, नापित का तद्भव क्या होगा, नाई, और नाई का तत्सम नापित, ये आप नोट कर लीजिए। आगे और लिखवा रहा हूं आपको, देखो आगे लिखिए मेरे पीछे पीछे, देखो, पाद, पाद मीन्स पैर,
पाद का मतलब होता है पैर। क्या होता है? पैर। तो पैर का तद्भव सब पैर है और इसका तत्सम रूप पाद होगा। पुत्र, पुत्र का होगा पूत। देखो पुत्र तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होगा पूत। क्या होगा? लिखिए आप पुत्र का पूत। पुत्र का पूत लिख लीजिए। आगे देखो, लिखो पूर्व। पूर्व दिशा तत्सम रूप है, इसको तद्भव रूप में लिखेंगे पूरब। है ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ठीक है। आगे लिखिए आप प्रस्तर यानी पत्थर। प्रस्तर मीन्स पत्थर। बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूं, जो आपके आगे आने वाली परीक्षाओं में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। बंदिया, बंदिया मीन्स बांझ। बंदिया मीन्स बांझ। तो बंदिया तत्सम शब्द है और बांझ तद्भव शब्द है। आगे लिखिए आप भ्रमर, भौरा। भ्रमर मीन्स भौरा। आप ही नोट करते रहिए और देखते रहिए। मैं आपके लिए महत्वपूर्ण शब्द लिखवा रहा हूं। यशोदा, यशोदा तत्सम रूप है जसोदा का। किसका? जसोदा। तो जसोदा बोलते हैं हम, और उसको तद्भव रूप जसोदा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? यशोदा। क्या हो जाएगा? यशोदा। ये इंपॉर्टेंट है, आप काफी लिखते रहिए। मैं आपके लिए नोट करवा रहा हूं। आगे लिखिए यज्ञ, जग। यज्ञ तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होगा जग। लिखिए आप। आगे लिखिए आप, देखो मत्स्य। मत्स्य यानी मछली। मत्स्य का तद्भव रूप क्या होगा? मछली। आप भी नोट करते रहिए। ये सब मैंने आपको महत्वपूर्ण लिखाए हैं, आप अपनी कॉपी में इनको नोट कर लीजिए। और लिखवा रहा हूं आपको जो आपके इंपॉर्टेंट काम आ सकते हैं, तो लिखिए आप। इनके बाद में ये मिटा रहा हूं आपके लिए, आप इनको वापस याद करते रहिए और लिखते रहिए। ठीक है ना? एक बार लिख लेंगे तो आपकी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। नापित नाई, पुत्र पूत, प्रस्तर पत्थर, भ्रमर भौरा, मत्स्य मछली। ये मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण तत्सम और तद्भव शब्द लिखाए। अब आगे देखो, लिखिए मेरे बीच बीच आप। लिखिए आप दुग्ध। दुग्ध यानी दूध, ये हमने आपको समझा दिया है। लिखिए दंतर। दंतर मतलब दांत। दंत का क्या होगा? दांत। लिखिए आप, दंत का तत्सम रूप दंत है और तद्भव रूप होगा दांत। आगे लिखिए आप, देखो दक्ष। दक्ष, दक्ष का होगा दक्ष। अब लिखिए महिषी। महिषी, महिषी का तद्भव रूप होगा भैंस। क्या होगा? भैंस। लिखिए आप और इनको याद कीजिए। अब लिखिए आगे मातृ। मां, माता। मातृ पितृ का पिता और मातृ का माता। मां भी लिख सकते हैं और माता भी हम लिख सकते हैं। ठीक है ना? अब आप लिखिए, देखो यश। क्या लिखा? यश। उनको यश मिल गया यानी जस। तो यश का तत्व क्या होगा? जस। लिखिए आप भी यश का जस। ये लिख दीजिए यश का जस। ठीक है। अब आप लिखिए युवा। युवा का लिखिए जवान, यानी ये है जो जय में बदल जाता है। युवा का जवान। लिखिए रज्जु। बहुत इंपॉर्टेंट, अभी जो आपकी नीट की परीक्षा हुई थी उसके अंदर पूछा गया था कि रज्जु का तद्भव रूप क्या है। तो रज्जु का तद्भव रूप है साथियों रस्सी। ये इंपॉर्टेंट शब्द है,
काफी महत्वपूर्ण शब्द मैं आपके लिए लाया हूं। अब लिखिए आप मध्य, मद, भ्रमर, भौरा, मक्षिका। मक्षिका का तद्भव रूप होगा मक्खी। लिख लीजिए आप, मक्षिका का तद्भव रूप मक्खी होता है। भगिनी, बहीन। भगिनी, बहीन, तो बहीन का तत्सम रूप होगा भगिनी और भगिनी का तत्व रूप होगा बहीन। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब लिखिए आप, देखो मित्र। मित्र तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होगा मीत, ठीक है। लिखिए आप भी। अब आगे लिखिए यौ। तत्सम शब्द में लिखिए यौ। क्या लिखवा रहा हूं मैं आपको? यौ। यौ का मतलब होता है जो। गेहूं के जैसे खेत में बोई जाती फसल है जो, जो को हम यौ बोलेंगे, ठीक है ना। अब लिखिए आप योगी। तो योगी का क्या हो जाएगा? मैंने कुछ बताई आपको ट्रिक, ये को जय बना दो तो क्या बन जाएगा? जोगी। योगी का क्या बन जाएगा? जोगी। लिख दीजिए आप, योगी का जोगी। अब लिखिए आप, देखो आगे लिखिए युद्ध, जत्था। युद्ध का क्या लिखेंगे हम? जत्था। ये लिख लीजिए आप। अब इसके बाद और इंपॉर्टेंट है, मैं आपके लिए लेकर मातुल। मातुल मीन्स मामा। मामा का तत्सम रूप होता है मातुल, ठीक है। लिख लीजिए आप। मौक्तिक। मौक्तिक यानी मोती, तो मोती का तत्सम मौक्तिक और मौक्तिक का तद्भव मोती। ये आप लिख लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है ना। अब लीजिए मास, महीना। माह, मास को क्या कहेंगे? महीना। आगे लिखिए, मातुल मामा बता दिया। मयूर, मोर, ये आपको पता है। भाद्रपद, भादवो, भ्रातृ, भाई, मातृ, माता, पितृ, पिता, लक्ष्मण। लक्ष्मण का क्या लिखेंगे? लखन। क्या लिखेंगे? लखन। तो लखन एक तद्भव शब्द है और लक्ष्मण तत्सम शब्द है, ठीक है। अब लिखिए, आगे लिखिए विवाह। विवाह का होगा ब्याह। आए समझे? लिखिए आप भी, लिख लीजिए। अब लिखिए आप व्याघ्र। व्याघ्र मतलब होता बाघ। क्या लिखेंगे? बाघ। लिखिए आप भी, लिख लीजिए। शाक, ये पूछा गया था साग का, प्रश्न पूछा गया था साग का तत्सम क्या होता है? साग। लिखिए आप। श्वास, सांस। श्वास का क्या होगा? सांस। आप भी नोट कर लीजिए इनको, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके, मैं आपको लिखवा रहा हूं, ठीक है ना। अब लिख लीजिए लक्षण, लक्षण। लक्षण का क्या होगा? लक्षण, ठीक है। लक्षण का लक्षण, ये लक्षण का लक्षण। लिखिए आप। अब लिखिए, देखिए लोमसा। लोमसा एक तत्सम शब्द है लोमड़ी का, यानी जंगल में रहती है, आपको पता है। वो ये अंगूर खट्टे वाली कहानी की लोमड़ी को हम तत्सम रूप में लोमशा कहते हैं, ठीक है। वक, वक, वक मीन्स बगुला। लिख लीजिए आप भी, वक मीन्स बगुला। आगे लिखिए आप, देखो शर्करा।
जिससे हम कहते हैं शक्कर। क्या कहते हैं? शक्कर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तत्सम और तद्भव शब्द मैं आपको लिखवा रहा हूं। अब लिखिए आप श्रृगाल। श्रृगाल मतलब शियार। शियार का तत्सम रूप श्रृगाल होता है। ध्यान है? चलो भाई, अब लिखिए संध्या। संध्या का तद्भव रूप होगा सांझ। लिखिए आप भी संध्या का सांझ। क्षेत्र। क्षेत्र है तत्सम रूप और इसका तद्भव रूप होगा खेत। क्या होगा? खेत। लिखिए आप भी, क्षेत्र का तद्भव रूप खेत होता है। ध्यान रखना। क्षेत्र का तद्भव रूप खेत होता है। अब लिखिए क्षार। क्षार का होगा खार। आगे कुछ समझ में आ रहा है? यानी क्ष को ख में बदल दो। जैसे ये को हमने ज में बदला है। आया समझे? अब है आगे लिखिए क्षीर। तो क्या हो जाएगा? ध्यान आपको, क्षीर। क्षीर यानी खीर। क्षीर, खीर। खीर का तद्भव शब्द स्वयं खीर है और इसका तत्सम रूप क्षीर है। यानी क्षीर एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप खीर होता है। ठीक है ना? अब लिखिए सूत्र। सूत्र यानी सूत। धागा होता है ना, वो सूत का धागा, वो सूत्र यानी सूत। लिख लीजिए आप। सत्य यानी सच। ठीक है? क्षत्रिय यानी खत्री। हस्ती यानी हाथी। लिख लीजिएगा, हस्ती लिखवा देता हूं। हस्ती मीन्स हाथी। हस्ती क्या होता है? तो हाथी का तत्सम रूप क्या होता है? हस्ती। क्या होता है? हस्ती। लिख लीजिए आप भी। यानी हाथी का तत्सम रूप हस्ती और हस्ती का तत्व रूप हाथी। हरित, हरा। हरित मीन्स हरा। ये आप नोट कर लीजिए। इनके अलावा और कुछ महत्वपूर्ण है, वो मैं आपको लिखवा रहा हूं। जैसे लिखिए, देखो, वृद्ध मीन्स बुढ़ा। ये लिख लीजिए, वृद्ध मीन्स बुढ़ा। वृद्ध तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होगा बुढ़ा। लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्सम और तद्भव शब्द बताए। कुछ और बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। जैसे हरिण। हरिण को कहते हैं हिरण। क्या कहते हैं? हिरण। जैसे लक्ष्य, लाख, वट, बड़, वर्षा, बरसात। अब जो पहले बोल रहा हूं वो तत्सम है। देखना, तत्सम शब्द है वर्षभ, इसका तद्भव होगा बेल। शीतल का शीतल, सुकर का सुअर, स्वसुर का ससुर। ऐसा समझे? श्रेष्ठी का सेठ, सर्प का सांप, षोडश का 16, स्कंद का तद्भव रूप होगा कंधा। स्वर्णकार जिसका तद्भव रूप होगा सुनार। सौभाग्य जिसका तद्भव रूप होगा सुहाग। स्वप्न सपना। स्थल थल। साक्षी का तद्भव रूप होगा साखी। ठीक है? स्थान थान। स्नेह नेह। हर्ष हरक। हस्त का तद्भव रूप हाथ। हिरक हीरा। आए समझे? और क्षण छिन। हट हाट। सुख सुआ। वचन बचन। वाणी बैन। लवंग लौंग। लवंग का तद्भव रूप लौंग होता है। जिसे लौंग हम मसाला में काम लेता ना, लौंग को तत्सम रूप में लौंग बोला जाता है। लज्जा लाज। वज्रांग बजरंग। विद्युत बिजली। वंशी बांसुरी। सैया सेज। लक्ष्मी लिच्छमी। लवण लौण या नौन। ये जो मैंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण तत्सम और तद्भव रूप बताए हैं, आप इनको लिखिए
और अपनी कॉपी में लिखने के बाद में इनको वापस रिवाइज कीजिए। तो आप सबसे पुनः निवेदन कि हमने अपने यूट्यूब चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर सभी कक्षाओं के लिए सभी विषयों के वीडियोज अपलोड किए हैं, और यहाँ तक कि जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं साथी बंधु, उनके लिए भी यहाँ पर बेहतर इम्पोर्टेंट टॉपिक अपलोडेड किए गए हैं। तो सभी विजिट करें हमारे अपने यूट्यूब चैनल शेयर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और इनको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए ताकि वो लॉकडाउन में घर पर पढ़ सके। हमारा मिशन एक है सक्सेस ऑफ स्टूडेंट। ओके, नमस्कार।